राजेश और शिवानी नया शादीशुदा जोड़ा था। वो दोनों हनीमून के लिए शिमला जाते हैं। वहाँ वे दोनों रहने के लिए एक होटल बुक करते हैं। अरे वाह, कितने सस्ते में मिल गया ये कमरा हमें। हाँ जी, देखो ना, यहाँ से बाहर का नजारा भी कितना अच्छा दिख रहा है। फिर दोनों घूमने निकल जाते हैं। घूमते घूमते शिवानी एक गुफा के पास पहुँचती है, जहाँ से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कोई नई नवेली दुल्हन आ रही है। शिवानी आवाजें सुन के उस गुफा में घुस जाती है, जहाँ एक बरसों पुरानी आत्मा रहती थी। उस आत्मा को नई नई शादीशुदा लड़कियाँ बहुत पसंद थी। आओ आओ आओ, अंदर आओ। कितना अच्छा सेंट लगाया हुआ है तुमने। कौन है वहाँ? कौन हंस रहा है? अंदर आ जाए। जैसे ही शिवानी और अंदर जाती है, आत्मा शिवानी पर कब्जा कर लेती है। कितना अच्छा लग रहा है। इंसानी शरीर की बात ही अलग है, पर मुझे सतर्क रहने की जरूरत है, वरना इसका पति मुझे पहचान लेगा। अरे शिवानी, कहाँ गई तुम? चलो होटल चले, शाम होने वाली है। हाँ जी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। फिर दोनों होटल लौट जाते हैं। रात होने पे चलो शिवानी, नीचे चलते हैं खाना खाने। तुम्हारा मनपसंद खाना ऑर्डर करेंगे। फिर दोनों नीचे डिनर टेबल पर जाते हैं। आज मैं चिकन खाऊंगी, कितने दिन हो गए। अरे शिवानी, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो शाकाहारी हो ना? आज मेरा मन मुर्गा खाने का है। तेरा क्या चाह रहा है? राजेश डर जाता है और चिकन ऑर्डर कर देता है। चिकन देखते ही शिवानी बेकाबू हो जाती है और बुरी तरह से मांस खाने लगती है। मजा आ गया। कितना मजा आ रहा है, इतने दिनों बाद स्वादिष्ट मांस मिला है। शिवानी को बुरी तरीके से मांस खाता देख राजेश समझ नहीं पाता कि क्या माजरा है। फिर वे दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगर और करूंगी तो ये पहचान जाएगा कि मैं शिवानी नहीं हूँ। मुझे काबू करना पड़ेगा खुद पे। शिवानी अच्छे से बेड पर लेट जाती है, पर राजेश की हालत खराब हो रखी होती है। उसे बार बार शिवानी का वो डरावना चेहरा याद आ जाता है जब वो चिकन खा रही थी। मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम यहाँ आराम से बेड पे सो जाओ। फिर शिवानी लाइट बंद करके सो जाती है। राजेश भी सोफे पे सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी आधी रात बीतते ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। अरे मर गया। अरे ये क्या मुसीबत गले डाल ली मैंने शादी करके। कितनी भयानक हंसी की आवाज आ रही है। राजेश की हालत खराब होने लगती है। राजेश जैसे ही लाइट जलाता है, शिवानी बेड से गायब मिलती है। अरे शिवानी, कहाँ गई तुम? शिवानी, शिवानी कहाँ हो? फिर राजेश बाथरूम का गेट खटखटाता है। क्या तुम अंदर हो शिवानी? राजेश को डरावनी हंसी की आवाजें जोर जोर से आने लगती हैं। फिर जैसे ही राजेश पीछे पलटता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शिवानी उल्टे हाथों के बल ऊपर चल रही होती है, यानी सर नीचे पैर ऊपर। शिवानी के मुंह पे खून ही खून लगा होता है। खूनी आत्मा शिवानी पे पूरी तरह कब्जा करके अपना रूप दिखाती है। अरे शिवानी, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? शिवानी, मुझे बहुत डर लग रहा है, सीधी हो जाओ। अरे मैं तो सीधी सादी हूँ। चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी मैं तुम्हें भी अपनी तरह बना लूंगी। फिर तुम भी मेरी तरह सीधा चल पाओगे। इतना कहते ही शिवानी उड़ के छत पे उल्टा चिपक जाती है। शिवानी को ऐसा देख राजेश को तो मानो 440 वॉट का करंट लग गया हो। अरे भागो, बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। ये शिवानी तो चुड़ैल बन गई है, मेरी पत्नी चुड़ैल निकली। बचाओ
बचाओ। कहकर राजेश भागना शुरू करता है और अरे शिवानी भागो, उनकी अपनी राजेश जान के बचा पीछे कर भागो। पहुंच जाती है। भागते भागते राजेश होटल के बाहर निकल जाता है और बाहर एकदम सुनसान होता है। बर्फ गिर रही होती है, तेज तेज हवाएं चल रही होती है। इतनी भयानक रात राजेश ने पहली बार अनुभव की होती है। अरे कहाँ तक भागेगा, जहाँ भी जाएगा मुझे ही पाएगा। मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरी जान लेना चाहती हो। भागते भागते राजेश उसी खूनी आत्मा की गुफा में घुस जाता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। शिवानी भी उड़ते उड़ते उसी गुफा में आ जाती है। अरे मूर्ख, ये तो तू खुद मेरा शिकार बनने आ गया। भाग के आया भी तो मेरे ही घर में। अरे मर गया रे, आज तो मैं ये खूब शादी रचाई मैंने, आसमान से गिरा तो खजूर पे अटक गया आके। भगवान रक्षा करो मेरी। समय है, खुद ही निकल कर बाहर आ, वरना बहुत बुरी मौत दूंगी। पर राजेश कुछ नहीं बोलता और चुप के वहीं बैठा रहता है। तभी शिवानी अचानक से उड़ के उसी जगह ऊपर चिपक जाती है और गुफा की छत पे उल्टा चलने लगती है। तो तू यहाँ छुपा बैठा है, आखिर मिल ही गया। अब कैसे बचेगा तू? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे। नहीं, मुझे मत मारो। बदला, बदला चाहिए मुझे, बदला चाहिए। बदला? कैसा बदला? मैं खूनी आत्मा हूँ। बहुत सालों पहले मेरी भी नई नई शादी हुई थी, पर मेरे पति ने सिर्फ पैसों की लालच में मुझसे शादी रचाई थी। शादी के बाद सारे पैसे गहने मिलने के बाद वो मुझे ये हनीमून के बहाने शिमला लाया। मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं हटी थी कि उसने मुझे चाक से मार दिया और इसी गुफा में मेरी लाश सड़ने के लिए छोड़ दिया। शिवानी नई नवेली दुल्हन थी और मुझे नई नवेली दुल्हन की खुशबू आ जाती है। शिवानी जब गुफा में आई तब मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए इंसानी शक्ति में प्रवेश कर लिया। आप शिवानी का शरीर छोड़ दो, उसके बदले में आपको जिस तरह भी मैं मदद कर सकूं मुझे बताओ। मुझे मोक्ष चाहिए, जो मुझे अपना बदला लेके ही मिलेगा। मुझे मेरे पति को दर्दनाक मौत देनी है, जो मैं इंसानी शरीर के बिना नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अपने पति की फोटो दिखाओ और मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर शिवानी के अंदर प्रवाहित आत्मा अपने सामान के अंदर से अपने पति की फोटो ढूंढ के राजेश को देती है और राजेश उसके पति की तलाश में निकल जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद राजेश उसके पति को बड़ी मुश्किलों से ढूंढ के उसी गुफा में लेके आता है। उस रात अमावस्या की रात होती है। पूरे आकाश में बादल छाए होते हैं, बिजली कड़कती है, बारिश होने लगती है, तेज हवाएं साए साए करके बहने लगती है। तभी शिवानी के अंदर बसी खूनी आत्मा अपने भयानक रूप में आ जाती है और हाथ के बल गुफा की छत पर उल्टा चलने लगती है। उसके मुंह पे खून लगा होता है। ये कितनी डरावनी रात है। अरे भाई, तुम तो कह रहे थे तुम्हें अपना घर बेचना है, पर ये तो कोई गुफा है। ये तो मुझे कहाँ ले आए? ये भयानक आवाजें आ रही है यहाँ। बिल्कुल सही जगह आए हो तुम, जरा ऊपर तो देखो। जैसे ही उसका पति ऊपर देखता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अरे अरे बचाओ, कोई मर गया मैं। अरे ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हो मेरे से? तभी वो खूनी आत्मा शिवानी का शरीर छोड़ के अपना असली चेहरा अपने पति को दिखाती है और उसे उस दर्दनाक रात को याद दिलाती है। मुझे माफ कर दो प्रियतम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालची हो गया था, छोड़ दो मुझे। पर खूनी आत्मा ने उसकी एक न सुनी और वापस
शिवानी के शरीर में प्रवेश करके उसे वहीं बर्फीली पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। उस भयानक डरावनी रात में उस पापी का अंत हो जाता है और खूनी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है।